हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विदु सिंह। जब हम जर्नलिंग जैसे शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है और पता नहीं इसमें क्या क्या होगा। और इसके साथ जब हम बुलेट जर्नल, क्रिएटिव जर्नल, पिक्चर जर्नल ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है और हमें तो ये शब्द समझ ही नहीं आते। अब ये जो शब्द हैं जर्नलिंग, क्रिएटिव जर्नल, ये सब और कुछ नहीं है बल्कि सीधी सादी भाषा में बोलें तो डायरी लिखना ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या अलग अलग तरह की डायरियां आप लिख सकते हैं और क्रिएटिव जर्नल, बुलेट जर्नल, इन सब से डरिए मत, ये लिखना बहुत ही आसान है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हिंदी में ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये सब चीज़ें करना बहुत ही आसान है और इन शब्दों में आप बहुत ज़्यादा मत उलझिए, ये चीज़ें बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ डायरी लिखने की बात आती है तो ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं और यहीं आता है क्रिएटिव डायरी का कॉन्सेप्ट। तो क्रिएटिव डायरी में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो क्रिएटिव शब्द को समझिए। क्रिएटिव यानी कोई रचना करना, कोई आर्ट, कोई कला। तो क्रिएटिव जर्नल का मतलब है कि आपकी डायरी में कुछ कला, कुछ क्रिएटिविटी होगी और कुछ शब्द भी होंगे। तो इन चीज़ों का एक मिक्स होगा, एक तो क्रिएटिविटी और कुछ शब्द। अब ये जो हमारी क्रिएटिव जर्नल है इसे हम हिंदी में रचनात्मक डायरी बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें डूडल्स कर सकते हैं। अब डूडल्स क्या होता है, वो एक तरह का स्केच होता है जो आप किसी पेंसिल से, पेन से या कलर्ड पेन से कर सकते हैं। फिर आप इसमें अखबार की कटिंग्स काट कर लगा सकते हैं। अब अखबार की कटिंग्स आप किसकी कर सकते हैं, जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। या आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और इसे मुझे पूरा करना है, तो आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्रिएटिव जर्नल में कोई सीमा नहीं होती, आप अपनी रचना से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप बहुत सारे शब्द भी लिख सकते हैं और अपनी रचनात्मक डायरी में कुछ अच्छे से पेन से आप हेडिंग लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये मेरा लक्ष्य है या ये हैबिट, ये आदत मुझे डालनी है। तो इस तरह की आप अच्छी अच्छी हेडिंग्स लिख सकते हैं। उसके साथ आप कोई मुहावरा लिख सकते हैं ताकि आपको अपने लक्ष्य, अपनी जो आपको आदत डेवलप करनी है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते रहें। अब ये रचनात्मक डायरी आपको क्यों करनी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है? एक तो इससे आपकी क्रिएटिविटी उभर कर आती है और क्रिएटिविटी हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये एक ब्रेन एक्सरसाइज भी होती है, इससे हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं और जब भी आप इस डायरी को खोल के देखेंगे तो आप बहुत ही प्रोत्साहित होंगे। और ये एक अच्छा और आसान तरीका है डायरी राइटिंग में इंटरेस्ट जगाने का। डायरी लिखने में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से आप उस इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। अब पिक्चर जर्नल से आप क्या समझते हैं? पिक्चर यानी कि तस्वीर और जर्नल यानी कि डायरी, यानी ऐसी डायरी जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हों। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। पिक्चर जर्नल ऐसी ही डायरी होती है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और कुछ शब्द भी होते हैं। तो आप अपनी डायरी में बहुत सारी तस्वीरें लगा सकते हैं, अखबार से कटिंग्स काट कर लगा सकते हैं, आप अपनी पुरानी तस्वीरें लगा सकते हैं, अपने दोस्तों की तस्वीरें लगा सकते हैं, अपने परिवार वालों की तस्वीरें लगा सकते हैं। और अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत ही प्रोत्साहित करता है, कोई सेलिब्रिटी बहुत ही इंस्पायर करता है या करती है, आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे, जब भी आप वो अपनी डायरी खोलें तो आपको हमेशा याद आता रहे कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसकी तरह बनना है या ऐसा कुछ करना है जैसा ये इंसान करता है। और ये तस्वीरें यहाँ तक सीमित नहीं हैं, आप किसी मैगज़ीन, कॉमिक्स, कहीं से भी तस्वीरें काट कर इसमें लगा सकते हैं। तो पिक्चर जर्नल में ज़्यादातर तस्वीरें होती हैं और कुछ शब्द होते हैं। इसमें आप एक तरह का कोलाज भी बना सकते हैं। कोलाज वो होता है जिसमें तस्वीरें ऐसे लगी होती हैं कि बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, बिल्कुल स्पेस नहीं होता, तस्वीरें एक के बाद एक लगी होती हैं। तो आप इस तरह का कोलाज भी बना सकते हैं जिसमें छोटी ही जगह में बहुत सारी तस्वीरें होंगी। आपको नए साल के लिए कोई लक्ष्य तय करना है तो आप वो तस्वीरें इसमें लगाइए। और जब भी आपको अपने परिवार की याद आती है, अगर आप घर से दूर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आप कभी भी ये पलट कर देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको जब भी अपने दोस्तों की याद आए तो ये वाली डायरी देखकर आप अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। अगली है हमारी बुलेट जर्नल। बुलेट यानी कि पॉइंट्स।
जो भी चीज़ें पॉइंट्स में लिखी होती हैं वो इस बुलेट जर्नल में आएंगी, यानी हमारी पॉइंट टू पॉइंट वाली डायरी में। ये डायरी बहुत सी जगह काम आ सकती है और इसमें पॉइंट्स यानी कि लिस्ट होती है। तो जो भी आपके लिस्ट वाले काम हैं, जैसे हफ्ते का आपको मील प्लानर बनाना है, अपने खाने का पूरा प्लान बनाना है पूरे हफ्ते का, वो आप इसमें डाल सकते हैं। आपकी शॉपिंग की लिस्ट है वो आप इसमें डाल सकते हैं। आपके पूरे हफ्ते का प्लान है वो आप इसमें डाल सकते हैं कि पूरे हफ्ते में आपको क्या क्या काम करने हैं, आपकी टू डू लिस्ट और आपको क्या क्या मीटिंग्स करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो भी आपके प्लानिंग के काम होते हैं या योजना बनाने के काम होते हैं वो आप इस डायरी में डाल सकते हैं। और वीकली प्लानर की मैंने एक वीडियो बनाई है, यानी हफ्ते का पूरा प्लान बनाने की एक वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि लिस्ट आपकी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए और ये लिस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, यानी इसमें जो भी लिखा है आपको, आप जब भी आगे भी खोल के पढ़ें तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। और क्योंकि ये लिस्ट है, हम बहुत लंबे लंबे सेंटेंस, लंबे लंबे वाक्य इसमें नहीं लिख सकते हैं। हमें इसे क्रिस्प बनाना है, हमें इसमें कुछ शब्द ही यूज़ करने हैं ताकि हम देखते ही इसे समझ जाएं कि इसमें क्या लिखा है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये थे डायरी राइटिंग के कुछ तरीके जो बहुत ही ईजी हैं। जर्नलिंग शब्द से कंफ्यूज मत होइए। क्रिएटिव जर्नल, पिक्चर जर्नल, बुलेट जर्नल, ये सिर्फ नाम के हैं, ये सिर्फ एक डायरी राइटिंग के कुछ तरीके हैं। तो आप डायरी राइटिंग कैसे करते हैं और आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, आप कौन सा करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।